जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से शांति कुंज जाने का सफर आसान होता गया, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। जब मैं पहली बार शांति कुंज जा रहा था तो पत्नी बहुत रोई थी। उसे किसी ने कह दिया था वहां जाने वाले लौटते नहीं, वहीं के हो जाते हैं। उसे संदेह था कहीं मैं सन्यासी न बन जाऊं। मैंने समझाया गुरुदेव स्वयं गृहस्थ है। वे हमेशा कहा करते हैं गृहस्थ एक तपोवन है, सबसे बड़ी तपस्या वही होती है। फिर मुझे सन्यास की जरूरत ही क्या है, मैं तो केवल उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार की ढेर सारी बातें करके उसे बड़ी मुश्किल से मना पाया था। मैं उन दिनों गायत्री परिवार से पहल जुड़ा था। गुरुदेव का सत्य साहित्य पढ़ता रहा था। सन 1986 में जब गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना चल रही थी, उन्हीं दिनों दीवार लेखन तथा अखंड ज्योति वितरण का कार्य मुझे मिला। इसी वर्ष 3 फरवरी को गर्दनी बाग पटना के 9 कुंडीय यज्ञ में मैंने दीक्षा ली थी। उसी समय श्री चंद्रशेखर प्रसाद जी, जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ये गुरुदेव के समर्पित शिष्यों में से थे। इनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित था। एक दिन अचानक प्रसाद जी ने मुझसे कहा, आप हरिद्वार चले। उन्हीं से मालूम हुआ गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना के समापन पर सभी नैष्ठिक शिष्यों को पास बुलाया है। उनके पास पत्र आया था। वे चाहते थे कि मैं भी साथ चलूं। मैं तो पहले ही अखंड ज्योति और युग निर्माण साहित्य से इतना प्रभावित था कि इनके सूत्रधार इस युग पुरुष के दर्शनों के लिए आतुर सा था। मैं सानंद चलने को तैयार हो गया। होली के बाद पटना से रवाना होना था। होली के अगले दिन घर से चला। खजुरिया चौक पहुंचकर देखा कोई यात्री वाहन नहीं चला रहा है। एक ट्रक वाले से अनुरोध किया तो उसने मुजफ्फरपुर तक पहुंचा देना स्वीकार किया। रास्ते में ड्राइवर को गायत्री मंत्र के विषय में बताया तो उसने उत्साहपूर्वक मुझसे स्टिकर लेकर गाड़ी में चिपका लिया, जबकि वो ड्राइवर मुस्लिम था। मुजफ्फरपुर में जहां ट्रक से उतरा वहीं तत्काल कार वाले एक साहब ने लिफ्ट दे दी। इस तरह बिना किसी अड़चन के मैं पटना पहुंच गया। अगले दिन सुबह हम 4 लोग पटना से रवाना हुए। यहाँ भी अकल्पनीय रूप से हम सभी को खाली बर्थ मिल गई, जबकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था। मन आनंद और उमंग से भरा था। विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी मार्ग में सर्वत्र अनुकूलता बनती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव ने मुझे भी बुलाया हो। तभी तो रास्ते के सारे अवरोध, सारे प्रतिकूलताएं अपने आप ही दूर होती जा रही है। प्रातः काल हरिद्वार पहुंचा और फिर मेरे सामने था बहुप्रतीक्षित अपना वो गुरुद्वारा गायत्री तीर्थ शांति कुंज। कितनी पवित्र शांति। गंगा की गोद में बसा ये तीर्थ दर्शन कर निहाल हो गया। गंगा स्नान के बाद भोजन प्रसाद लिया। अब बस इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब गुरुदेव के दर्शन हो। दोपहर 12:30 बजे गोष्ठी थी। यात्रा से सभी थके हुए थे। वे सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं सोना नहीं चाहता था। भय था कहीं गहरी नींद सो जाऊं तो अवसर चूक सकता है। सोचा गोष्ठी के बाद सो लूंगा, लेकिन इतनी विकल प्रतीक्षा के बावजूद रात्रि की थकान ने असर दिखाया और कब सो गया इसका पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने झकझोर कर जगाया हो। गोष्ठी में नहीं जाना क्या? मेरी नींद खुल गई। देखा आसपास कोई नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर गोष्ठी में पहुंचा। गोष्ठी के पहले घोषणा की गई, जिन्हें गुरुदेव का पत्र मिला है वे अपना नाम दे, गुरुदेव ने मांगा है। मैं निराश हो गया। मुझे तो पत्र नहीं मिला था। द्वार तक पहुंचकर भी दर्शन से वंचित रह गया। सोचकर अंतर तक व्यथित हो उठा। आंखों में आंसू आ गए। परंतु अगले ही क्षण फिर घोषणा हुई, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम समझते हैं तो वे भी अपना नाम दें। उम्मीद जगी। मैंने अपना नाम दे दिया और इस तरह गुरुदेव के पास जाने की व्यवस्था बन गई।
गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा तो पुरुषार्थ की उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि ये तो स्वयं महाकाल है। दर्शन पाकर धन्य हो गया। उन्होंने कहा था, बेटा मैं व्यक्ति नहीं एक शक्ति हूँ। ये जो हाड़ मांस का पुतला देख रहे हो ये मेरा स्थूल रूप है। उनका निर्देश था, जीवन में स्वाध्याय और सत्संग कभी मत छोड़ना। दुनिया पेट और प्रजनन में मर खप जाती है, तो मुझसे अलग हटकर रहना। गुरुदेव की प्रेरणा मुझे आज भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का संबल देती है।